देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आध्यात्मिक व देशभक्ति गीतों से गूंजा कला कुंभ। प्रयागराज त्रिवेणी तट पर लगे महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा लगाए गए कला कुंभ में ब्रह्मा कुमारीज एवं वंदना रिकॉर्ड्स प्राइवेट संस्था के संयुक्त सहयोग से 1 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े दिल्ली से आए बीके चांद बजाज समेत 10 कलाकारों ने परमात्मा शिव, श्री राम और श्री कृष्ण जी को समर्पित करते हुए विभिन्न भजनों के माध्यम से माहौल में आध्यात्मिकता की लहर फैला दी और निराकार परमात्मा शिव के सानिध्य का भी सुखद अनुभव कराया। दुनिया में सबसे पहले मेरा धर्म सनातन है, मेरे भारत में चलता श्री रामचंद्र का शासन है। मेरे भारत में चलता श्री रामचंद्र। इस मौके पर गायक चांद बजाज और उनकी टीम ने मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीतों की प्रस्तुति देकर लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का सुंदर प्रयास किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित गुजरात से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जागृति, लखनऊ से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राधा ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में संध्या वेला में आप एक ऐसे भजन सुनेंगे जिन भजनों के माध्यम से उस ईश्वर से जुड़ने का अनुभव प्राप्त करेंगे। आज ऐसे भजन सुनेंगे, आपने तो त्रिवेणी संगम में स्नान किया होगा, तो स्नान के साथ साथ अंतर मन के स्नान का अनुभव इन भजनों के माध्यम से आप सुनेंगे। अंत में संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी शिव कुमार यादव ने बीके जागृति और बीके राधा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रयागराज की संचालिका बीके मनोरमा दीदी के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसका हजारों लोगों ने आनंदित होकर लाभ लिया। पीस पैलेस में महाशिवरात्रि पर सुंदर आयोजन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सेवा केंद्र के पीस पैलेस में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 15 दिनों तक होने वाली ईश्वरीय सेवाओं का उद्घाटन कुछ वीआईपी फैमिलीज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के बीके राहुल और कोल्हापुर जिले के मशहूर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीजी कुलकर्णी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर बीके सुनीता ने महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य और 15 दिन तक होने वाली सेवाओं के कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसके पश्चात परमपिता परमात्मा शिव की प्रतिमा का पूजन और दीप प्रज्वलन किया गया। बीके राहुल ने परमात्मा शिव का परिचय प्राप्त करने से उनके अपने जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन का अनुभव कथित किया। ग्राम विकास प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पूना मीरा रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा ने मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा शिव से जुड़कर हम अपनी खोई हुई शक्तियां कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में करीब 200 वीआईपी भाई बहनें एवं बीके सदस्य मौजूद रहे। ब्लेसिंग हाउस में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पर योग तपस्या कार्यक्रम। भोपाल वासियों को राज्यों की गहन अनुभूति कराने एवं राज्यों के अद्भुत लाभों से अवगत कराने के लिए मुख्यालय माउंट आबू से राजयोगी बीके राजू भाई का आगमन हुआ। ब्लेसिंग हाउस में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन विषय पर आयोजित इस योग तपस्या के विभिन्न पहलुओं पर बीके राजू भाई ने चर्चा की और कहा कि वर्तमान समय अपने मन की शक्तियों को बढ़ाने अर्थात अपनी मनसा शक्तिशाली करने की बहुत आवश्यकता है। अपनी कमजोरी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इस कार्यक्रम में ब्लेसिंग हाउस के बीके रावेंद्र एवं स्थानीय प्रभारी बीके रीना ने बीके राजू भाई का शब्दों से स्वागत किया। वहीं कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। आगे बीके राहुल ने कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटीज कराई। इस दौरान बीके राम ने लाफिंग थेरेपी के माध्यम से सभी का मनोरंजन कराया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के अनेक सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके बहनें एवं सैकड़ों बीके सदस्य उपस्थित रहे। तेलंगाना के सिकंदराबाद के सैनिकीपुरी स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में हार्मनी इन रिलेशनशिप
हेल्दी एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप एंड मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने डिफेंस मैनेजमेंट के सभी अधिकारियों को मार्गदर्शित करते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने, साथ ही राज्यों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर अम्मुद चड्डा समेत 200 ऑफिसर्स एवं उनके परिवार ने इस सेमिनार का लाभ लिया। अंत में राजयोग शिक्षक बीके राजू ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। ग्वालियर में साइबर सुरक्षा अभियान के तहत संगम भवन सेवा केंद्र पर साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में थाना झांसी रोड से उप निरीक्षक आशीष शर्मा, गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन से अंजलि परिहार, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, बीके प्रहलाद ने मुख्य रूप से अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के IT विंग, दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया, गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन, आकाश बरुआ तथा नगर पुलिस अधीक्षक हीना खान के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। इस अवसर पर जानकारी के अभाव में साइबर धोखाधड़ी के शिकार होने से बचने के कई उपाय बताए गए। कोई भी ऐसा सस्पेक्ट लिंक, पेज, कॉन्टैक्ट नंबर करने, मतलब कोई मोबाइल नंबर है, उसको दबाने से पहले आप पहले देखें, रुकें, उसके बारे में समझें। तो इसीलिए ये सेफ क्लिक का वो बताया गया है, पहले देखें, फिर रुकें और उसके बारे में समझें कि ये क्या है। जैसे हमने बताया वही +91 है, +91 के नहीं है तो उसको अवॉइड कर दें, और है तो उसको रिसीव करें। रिसीव करने के बाद भी लग रहा है कि सस्पेक्ट है तो उसे अपने कैमरे पे थंब लगा लें और उसके बारे में देख लें। कि हो सकता है कभी क्या है कोई इमरजेंसी में भी लगा भी देता है व्हाट्सएप कॉल, तो उसको सुन लें, है ना, लेकिन उस पर थंब लगा लें। कोई अपनी आईडी ओपन नहीं होगी तो उसके पास अपना कुछ भी नहीं हो सकता है, अपना वो कुछ नहीं कर सकता है। कुछ लोगों के पास QR कोड स्टैंड होता है, तो कुछ लोग जैसे वॉल पे प्रिंट लगा देते हैं QR कोड का। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम की रिपोर्ट साइबर क्राइम टीम के पास आई थी। उसमें ये हुआ, जो फ्रॉड्स थे उन्होंने क्या किया, अपना QR कोड प्रिंट करा के उसी वॉल पे उसी के ऊपर चिपका दिया। उससे क्या हुआ, आपने कुछ सामान खरीदा तो क्या हुआ, आप उसको स्कैन कर रहे हो, पे कर रहे हो। कभी कभार ये होता है मशीन जवाब नहीं देती, तो वो भी इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ टाइम बाद 10-15 दिन बाद जब वो बैंक गए, उन्होंने बैंक डिटेल्स निकाली सारी और देखने गए, तब उनको पता पड़ा कि एक भी अमाउंट उनके पेमेंट में, उनके अकाउंट में आया ही नहीं है। साइबर अपराध के संबंध में चर्चा कर डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया का उपयोग, सेफ क्लिक, ऑनलाइन खरीदारी सहित होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही सभी को यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए साझा करने हेतु आग्रह किया। साइबर शपथ के लिए QR कोड भी शेयर किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।